मेरे भाई अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि तुम ऑलरेडी यूज्ड हो चुके हो या तो फिर होने वाले हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लड़कियां तुम्हें यूज करती है, प्रॉब्लम ये है कि तुम अपना यूज होने देते हो, तुम अलाउ कर रहे हो, इसीलिए आज ये सिचुएशन आ रही है। आज मैं तुम्हें 5 क्लियर साइंस के बारे में बताऊंगा कि लड़की तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, लड़की बस तुम्हारा अटेंशन चाह रही है। एंड अगर तुम ये साइंस को नहीं समझोगे ना मेरे भाई, तो होगा क्या पता है, तुम अपना टाइम तो वेस्ट कर ही रहे हो, साथ ही साथ है ना तुम्हारी जो रिस्पेक्ट है ना वो भी कम होती जा रही है। एंड ये अच्छी चीज नहीं होती। पहली साइन, वो रिप्लाई लेट करेगी हर बार। ये चीज समझ लो, कोई भी इतना ज्यादा बिजी नहीं होता। जब भी तुम किसी को मैसेज सेंड करते हो ना एंड फोन उसके हाथ में होता है तो नोटिफिकेशन वहां अबाव में पॉपअप हो जाती है एंड उसको दिख जाता है कि तुमने मैसेज क्या सेंड किया है, क्या बोला है तुमने। फिर वो डिसाइड करती है कि मुझे इसका रिस्पॉन्स अभी देना है या तो फिर नहीं देना। एंड अगर वो बार बार हर बार घंटों बाद तुम्हें रिप्लाई कर रही है रैंडम टाइमिंग्स पे, वो उस टाइम पे है ना अपनी लाइफ में बोर फील कर रही होती है एंड इसीलिए वो तुम्हें मैसेज करती है, बाकी कुछ नहीं है। तुम है ना प्रायोरिटी नहीं हो उसके लिए, तुम उसके लिए एक फिलर हो। एंड जो बंदा फिलर होता है ना उसकी लाइफ में कभी भी बंदी एंटर नहीं होती। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। जो बंदी रियली में तुम्हें पसंद करती है, तुम में इंटरेस्टेड होती है, वो टाइम निकाल ही लेती है। वो एक्सक्यूजेस नहीं निकालती, वो बहाने नहीं देती हर बार। अरे यार मेरे मम्मी पापा थे यहाँ पे, मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैं वीडियो कॉल नहीं कर सकती, मैं बात नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं तुम्हें बाद में मैसेज करूंगी, ऐसा भी वो नहीं बोल रही। वो सिंपली तुम्हें इग्नोर कर रही है। एंड जब उसका मूड होगा, जब उसको होगा कि यार मैं बोर हो रही हूँ, तब मैसेज कर देती हूँ, इस कुत्ते से बात कर लेती हूँ, अब क्या ही कर सकता है। और कोई है नहीं फिलहाल मेरे पास टाइम पास के लिए, तो इसी से टाइम चला लेती हूँ मैं अपना। दूसरी साइन आ जाती है डेट सेट करने पे बहाने। जब भी तुम उसको बोलोगे ना कि सैटरडे हम मिलते हैं, वो क्या बोलेगी पता है, हर बार पहले तो बहाने देगी। अरे यार इस हफ्ते है ना मेरा शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक चल रहा है, मैं तुम्हें नहीं मिल सकती, मैं ये काम कर रही हूँ, मैं वो काम कर रही हूँ, हम दूसरे वीकेंड मिलते हैं। एंड दूसरे वीकेंड भी मैं बताऊंगी तुम्हें हमें कब मिलना है। एंड पता है क्या, 2 हफ्ते हो जाएंगे, 3 हफ्ते हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो तुम्हें बोलेगी नहीं, वो फिर भी तुमसे मिलेगी नहीं। एंड ये क्लियरली शो हो रहा है कि बंदी सिर्फ तुम्हारे है ना अटेंशन चाह रही है फोन पे, क्योंकि जब रियल दुनिया में मिलने की बात आ रही है तब वो मना कर दे रही है। नहीं यार ऐसे तो नहीं मिल सकते, मेरे मम्मी पापा है ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, कंजर्वेटिव माइंडसेट यू नो, सो वो मना करते हैं मुझे। एंड ऐसे मुझे हर टाइमिंग का जवाब देना पड़ता है कि कहाँ जा रही हो, कैसे जा रही हो, क्यों जा रही हो, ठीक है, इतने सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है, तो इसीलिए मैं नहीं आ सकती तुमसे मिलने। लड़की जब भी तुमसे ये बोलती है ना मेरे भाई, तो समझ लेना कि लड़की तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अगर उसे मिलना होता ना तो वो कुछ भी बहाने देके आ जाती तुमसे मिलने, उसे मिलने की चुलबुली उठ रही होती तुमसे। एंड ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। थर्ड साइन आ जाती है जीरो फिजिकल और इमोशनल वार्मथ। अब ये चीज है ना थोड़ा एडवांस मैनिपुलेशन है। इसमें क्या होगा ना, बंदी तुम्हारे साथ डेट पे आएगी, अच्छे से बात करेगी, मजा आएगा, तुम्हें खाना भी खाएगी, अच्छे से आई कांटेक्ट होगा, सारी चीजें होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, तुम्हें फील होगा कि क्लोजनेस फील नहीं हो रही, इमोशनली बंदी तुमसे नजदीक नहीं आ रही, ना ही फिजिकली नजदीक आ रही है। एक जो जेन्युइन इंटरेस्ट जैसी चीज फील होनी चाहिए ना, वो तुम्हें इस सिचुएशन में फील ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बंदी है ना सिर्फ बोर हो रही होती है एंड इसलिए तुमसे मिलने आ जाती है। अरे क्या कर रही हूँ, ऐसे ही बोर हो रही हूँ इस वीकेंड, तो ये बोल रहा है कब से बोल रहा है, तो आज मिलने चली जाती हूँ एंड बस खाना खा के वापस आ जाऊंगी, और क्या करना है मुझे, ठीक है, और टच वच नहीं करूंगी, मैं उसे नजदीक नहीं आऊंगी, क्योंकि ये चोमू सा दिखता है, क्या ही मैं इसको टच करूँ, मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया, आज तू क्या ही मैं उसको क्लोज आऊँ, कुछ नहीं करना मुझे, मैं बस जेन्युइन इंटरेस्ट शो ही नहीं करूंगी, मैं बस ऐसे हंसती रहूंगी। सही है ना, ऐसा मजा आता है बंदी को। सिंपली इस चीज को ऐसा समझ लो कि वो वहां पे प्रेजेंट हो रही है, लेकिन और कुछ भी नहीं है उसको, समझ रहे हो, और कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें, उसको बस फ्री का खाना खाना था एंड जीरो इन्वेस्टमेंट। और क्या चाहिए बंदी को, मजे ही मजे। फोर्थ साइन आ जाती है दूसरे लड़कों का जिक्र। अगर वो लड़की ऐसा बोल रही है ना, एक बंदा था जो मुझे ऐसे बॉदर करता था, या तो फिर मेरा एक्स था वो ऐसा था, इतना अच्छा था, इतना खराब था, या तो फिर है ना मुझे अटेंशन मिलती रहती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इतने सारे लड़के हैं मेरे पीछे ऐसे पागलों की तरह घूम रहे हैं ना, कि इतनी ज्यादा अटेंशन मुझे फ्री में मिल रही है ना कि तुम सोच भी नहीं सकते, इतने ज्यादा ऑप्शंस है मेरे पास। तो समझ लेना यहाँ पे तुम बेस्ट फ्रेंड की या तो फिर एक इमोशनल डस्टबिन की भूमिका निभाओगे उसकी लाइफ में।
एंड ये है ना, कभी भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होने वाला। इंटरेस्टेड लड़की है ना, कभी भी कंपटीशन को इन्वॉल्व नहीं करती। तो ये सिंपल सा फंडा समझना। एंड अगर बंदी बार बार दूसरे लड़कों का जिक्र कर रही है तो इट्स क्लियरली अ प्रॉब्लम मैन। फिफ्थ साइन आ जाती है ऑनलाइन फ्लर्टिंग, रियल लाइफ अवॉइडेंस। कुछ लड़कियां है ना सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स चाहती है, फ्लर्टिंग चाहती है, या तो फिर अच्छे से थोड़ी सी प्यार से बातें कर लो एंड ऐसे ही टाइम पास करने के लिए हम टेक्सटिंग पे बातें करते रहेंगे, और कुछ भी इससे ज्यादा नहीं चाह रही होती वो बंदी। पर जब भी तुम पिक्चर में मिलने का सीन डालोगे ना तो वो हर बार अवॉइड करेगी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। एंड वो इसीलिए अवॉइड कर रही है क्योंकि बस वो अटेंशन चाह रही है, उसे अटेंशन तुम्हारे पास से लेने में मजा आ रहा है। बाकी वो तुम्हें कभी भी अटेंशन नहीं देना चाहती, वो कभी भी तुम्हारी लाइफ में नहीं आना चाहती। उसे बस जो तुम दे रहे हो उसे लेने में मजा आ रहा है, बाकी उसको कुछ नहीं देना। उसको ना ही तुम्हारी लाइफ में आना है, ना ही तुम्हारी लाइफ में एफर्ट्स डालने, ना ही तुम्हारी लाइफ में इन्वेस्ट करना है, कुछ भी नहीं करना। तो अगर तुम्हें ऐसी लड़की मिल रही है तो उसकी लाइफ में से जल्दी निकलो, जल्दी से जल्दी भागो। फ्रेम अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। एक बात यहाँ पे क्लियरली समझ लो, एफर्ट विदाउट फ्रेम है ना हमेशा तुम्हें डिसरिस्पेक्ट ही देगा जीवन में। एंड वो बंदी कभी भी तुम्हारी इज्जत नहीं करने वाली। जितना ज्यादा तुम जिंदगी में चेज करोगे, एक्सप्लेन करोगे, टॉलरेट करोगे, उतना ही ज्यादा वो तुम्हारी रिस्पेक्ट कम करेगी एंड उतना ही ज्यादा बंदी का अट्रैक्शन भी खत्म होता जाएगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना एंड फिर जाके जीवन में आगे बढ़ना। एंड अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसी कोई बंदी है जो तुम्हारे साथ रात भर बात करती है, तुम्हारे साथ डेट पे भी मिलने आती है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब भी रिलेशनशिप की बात आती है, जब भी वो तुम्हारी लाइफ में आने की बात हो रही होती है, तो वो क्लियरली मना कर देगी, नहीं यार मुझे ऐसा तो कुछ फील नहीं हो रहा, मुझे वाइब नहीं आ रही, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मुझे वैसा नहीं लग रहा। तो तुम्हें मेरे इस कोर्स की जरूरत है, शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू, क्योंकि इसमें क्लियरली तुमने स्टार्टिंग में कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से वो बंदी अट्रैक्शन फील नहीं कर रही, वो वाइब फील नहीं कर रही। एंड इसीलिए ये वीडियो कोर्स में मैंने सारी चीजें बताई हुई है कि कैसे तुम्हें अट्रैक्शन को बिल्ड करना है। अगर वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आएगी भी या नहीं आएगी, तुम्हारे प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस क्या है, उस हिसाब से तुम क्या सबसे बेस्ट पॉसिबल चीजें कर सकते हो, सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। तो अगर तुम्हें चाहिए वो कोर्स तो तुम कमेंट में पिन लिंक चेक कर सकते हो, या तो फिर नहीं भी चाहिए तो एक बार देख लो, तुम्हें पैसे थोड़ी देने देखने के। बाकी ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर दे, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।